हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रामेश्वर है और आप हैं मेरे चैनल डिजिटल रामेश्वर पर। सो फ्रेंड्स, आज हम एसईओ कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आज बात करेंगे हम फर्स्ट लेसन व्हाट इज एसईओ और एसईओ का बेनिफिट क्या है। सो एसईओ सिंपल एसईओ, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूँ तो एसईओ है, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जो उसकी फुल फॉर्म है। इट्स प्रोवाइड टेक्निक्स टू ऑप्टिमाइज अ वेबसाइट सो दैट इट कैन रैंक वेल ऑन द सर्च इंजन। मतलब क्या है, सिंपल एक टेक्निक्स है वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए, जिससे कि वो सर्च इंजन पर रैंक करे। सर्च इंजन क्या है, जैसे गूगल हो गया, याहू हो गया, बेदू हो गया, ये सर्च इंजन है। तो सिंपल अगर हम बात करें एसईओ की, तो सिंपल आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइज के वर्ड से सिंपल आप पता कर सकते हैं। सर्च मतलब सर्च इंजन मतलब गूगल, याहू, वेदू, उस पर अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना सिंपल एसईओ का मतलब है। उससे बेनिफिट क्या होता है ये आगे डेफिनेशन में बताते हैं हम। एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इट इज अ प्रोसेस designed to optimize a website for search engines. It helps website achieve a higher ranking in search engine result when people search for keywords related to their product or service. So it is a practice of increasing the quantity and quality of traffic to a website through organic search engine result. तो मतलब क्या है इसका कि ये एक टेक्निक है अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करने के लिए सर्च इंजन पर। और इससे क्या हेल्प मिलती है, इससे जो हमारी वेबसाइट है उसे हेल्प मिलती है रैंकिंग में। और जैसे कि अगर रैंकिंग में हमारी वेबसाइट अगर रैंक करेगी गूगल पर, गूगल के फर्स्ट पेज पर, तो इससे हमारा ट्रैफिक जनरेट होगा जो क्वालिटी और क्वांटिटी में हो सकता है। सो कैसे, मैं आपको जस्ट एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। और हम डालते हैं इसके डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। मार्केटिंग कोर्स, ओके। सो अब जैसे कि ये है जो एडी करके जो लिखा रहा है, ये पेड एड्स है गूगल की, इन्हें सर्च एड कहते हैं। और इसके नीचे हम लोग जाएंगे, सो ऑन पेज मतलब वेबसाइट एसईओ करने से फायदा क्या है कि आप ऑटोमेटिकली रैंक करते हैं फर्स्ट पेज पर, और इसके लिए आपको गूगल पर कुछ पे नहीं करना पड़ता। तो मोस्टली आपका ये विन टू विन सिचुएशन कह सकते हैं। आपको बस एसईओ करना है और विदाउट एनी पेड आपको ऑर्गेनिक रिजल्ट मिल जाएगा और ऑर्गेनिक लीड्स मिल जाएंगे, आप कह सकते हैं। सो बेसिक क्या रहता है इसका, हम जैसे कोई क्लाइंट आता है तो हम क्या करते हैं, पहले क्लाइंट की वेबसाइट को एनालाइज करते हैं, फिर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पूछते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम कीवर्ड रिसर्च करते हैं, फिर उसके बाद हम उन कीवर्ड पर कंटेंट लिखवाते हैं, फिर उसे वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करते हैं, देन फिर हम एसईओ सबमिशंस करते हैं, फिर लिंक बिल्डिंग्स करते हैं, मतलब लाइक सोशल बुक मार्किंग, आर्टिकल सबमिशन, ब्लॉग सबमिशन, ये हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर देन हम रिपोर्टिंग करते हैं उसकी कि क्या इंप्रूवमेंट आ रही है। तो ये हमारा एक एसईओ है। अब क्या है मोस्टली सर्च, अब आगे बढ़ते हैं। सर्च इंजन आर प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ इन ऑर्डर लिस्ट। द साइट्स विच आर हायर ऑन द लिस्ट टेंड टू रिसीव मोर ट्रैफिक। जो वेबसाइट ऊपर होगी, मतलब फर्स्ट पेज पे होगी गूगल पे, सो उसका बेनिफिट ये है कि मोस्टली जो यूजर्स होते हैं वो फर्स्ट पेज के पे ही क्लिक करते हैं, और काफ़ी कम चांस होते हैं जो वो सेकंड पेज पे जाते हैं। सपोज जैसे कि मुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, मुझे सपोज डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, तो मुझे अगर फर्स्ट पेज पे सारा कुछ रिजल्ट मिल जाएगा तो मैं सेकंड पेज पे क्यों जाऊंगा। सो अब जैसे कि क्या, फॉर एग्जांपल फॉर अ सर्च क्वेरी द रिजल्ट which is
at number 1 will receive 40 to 60% of the total traffic generated for the query. समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? और only 2 to 3% go beyond the first page of the search result. और 2 से 3% जो लोग हैं वही सेकंड पेज पर जाते हैं. तो सब इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है ना एसईओ की, क्या इंपॉर्टेंस है एसईओ की. सो अब हम एसईओ बेनिफिट की बात करेंगे. इससे बेनिफिट क्या होता है और इतना जरूरी क्यों है एसईओ करवाना. सो इंक्रीज ट्रैफिक ऑफ योर वेबसाइट, मतलब आपके वेबसाइट के ट्रैफिक को इंक्रीज करता है, जिससे क्या रहता है आपका आरओआई में हेल्प मिलता है. कि मोस्टली जब आप किसी भी यूजर और कोई यूजर आपकी साइट पर आ रहा है तो मोस्टली क्या सर्च करके आ रहा है. सपोज मैं सर्च कर रहा हूँ एसईओ सर्विस, तो मतलब उस क्लाइंट को क्या चाहिए, एसईओ सर्विस चाहिए. तो चांस, अगर मेरी वेबसाइट एसईओ सर्विस प्रोवाइड कराती है तो मेरे चांस बढ़ जाएंगे कि वो क्लाइंट मेरा क्लोज हो जाए, मतलब डील क्लोज हो जाए, या वो क्लाइंट को मेरा काम पसंद आया और मेरी इन्फॉर्मेशन पसंद आई उस वेबसाइट की. जैसे कि ये इजर रैंकिंग कर रही है, वेब फिक्स कर रही है, ये क्या करती हैं, एसईओ सर्विस प्रोवाइड कराती हैं. तो इनके चांस बढ़ जाते हैं ऑर्गेनिकली जिन रैंकिंग करने में. अब जैसे कि सपोज मैं देखता हूं, अगर मैं इसे गूगल एडवर्ड से चलाऊं, सो गूगल एडवर्ड पर एसईओ सर्विस क्या मतलब, अगर कीवर्ड अगर मैं सर्च एड चलाऊं तो क्या बिड रहती है नॉर्मली. मैं इसे इंडिया कर देता हूं. ये सारी चीजें मैं आगे कवर करूंगा. तो ये टूल्स कौन कौन से हैं, क्या क्या चीज़ है, ये आगे कवर करेंगे हम आने वाले चैप्टरों में. सो अब आपको पता चलेगा कि अगर हम ये देखो, अगर हम एसईओ सर्विस और सर्विसेज पे हम अगर अपना सर्च एड गूगल एड रन करें तो हमें सीपीसी मतलब पर क्लिक के 92.51 रुपीज़ तक देने पड़ते हैं. और ये चीज़ हमें फ्री में मिल रही है. तो देख रहे हो कितना बेनिफिट है एसईओ का. कॉस्ट इफेक्टिव समझ में आ गया होगा कॉस्ट इफेक्टिव क्यों है. आपको एक क्लिक के 100 रुपये देने पड़ रहे हैं और यहाँ आपको वो चीज़ फ्री में मिल रही है. मतलब कोई क्लाइंट आपके फ्री में आ रहा है और कहाँ आपको एक क्लिक के लिए आपको गूगल को पे करना, मतलब एक अगर कोई आपके पास एक क्लाइंट मतलब एक जो विजिटर है जो ऐसे सर्विस देख रहा है, अगर आप ऐड चलाते हो आपके ऐड पे क्लिक भी करता है तो आपको 100 रुपये गूगल को पे करने पड़ेंगे. और क्या है, इंक्रीज साइट विजिबिलिटी. सिंपल आपकी जो आप एसईओ ऑप्टिमाइज करेंगे अपने वेबसाइट का, तो इससे आपकी जो विजिबिलिटी है वो गूगल पर बढ़ जाती है. और सिंपल पहले ये लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है. ऐसा नहीं है कि आप तुरंत आपने मतलब आज एसईओ किया और कल रैंकिंग आ गई, ऐसा नहीं है. आपको वो डिपेंड करता है वो कीवर्ड कितना जेनरिक है, लॉन्ग टेल है, क्या है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो आप मिनिमम आप मान के चलो 3 से 4 मंथ लग जाते हैं कीवर्ड को रैंक करने में. सो इससे आपकी ब्रांड अवेयरनेस बढ़ती है वेबसाइट की. ब्रिंग हायर क्लोज रेट. मैंने कहा ना जैसे कि आपका जो वेबसाइट इंफॉर्मेटिव है कोई भी सर्विस और प्रोडक्ट को लेके, तो आपका जो हायर क्लोज रेट बढ़ जाता है. और इससे मैं मानता हूँ प्राइमरी सोर्स है फॉर हमारे बेटर लीड्स के लिए. और एसईओ लीड्स टू बेटर यूजर एक्सपीरियंस. और इस सब हम एक कहते हैं इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, तो वो एक बेनिफिट होता है हमारे लिए कि वो यूज़र हमसे वो डील क्लोज कर ले. सपोज वो किसी सर्विस के लिए लेके आया है तो वो हमसे वो सर्विस ले हमारी इन्फॉर्मेशन को देख के. थैंक यू. आज मेरा यही लेसन था फर्स्ट चैप्टर के लिए. अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे बताएं कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी. और मुझे कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि क्या क्या कमी है जो मैं आगे आने वाली वीडियोस में वो चीज़ें इंप्रूव कर सकूं.